नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने महाकवि कालिदास और उनके द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का परिचय प्राप्त किया। आज इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मूल भाग का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद या व्याख्या करते हुए अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का मंगलाचरणात्मक प्रथम श्लोक देखते हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस पद्य महाकवि कालिदास ने इस पद्य को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर भगवान शिव की वंदना करते हुए नाटक की बिना किसी बाधा के पूर्ण होने की कामना की है। पुराणों में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। शिव की वे 8 मूर्तियां जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी तथा वायु इन 8 रूपों से युक्त है। भगवान शिव के इसी अष्टमूर्ति रूप को ग्रहण करके कालिदास ने यहाँ पर इस पद्य में वर्णन किया है। देखते हैं पद्य का अर्थ। या जो सृष्टुः अर्थात संसार को रचने वाले विधाता की आध्या सृष्टि प्रथम रचना है, ऐसी जलमयी मूर्ति। वहति विधिहुतम या हवि, तो या जो विधिहुतम अर्थात शास्त्रों में कही हुई विधि के अनुसार मंत्र सहित हवि को अर्थात हवन सामग्री को वहति धारण करती है, ऐसी हविषा को धारण करने वाली अग्नि रूपा मूर्ति। या च होत्री, और जो होत्री अर्थात हवन करने वाले यजमान के रूप वाली है, ऐसी यजमान स्वरूपा मूर्ति। ये द्वे कालम विधत्तः, जो दोनों कालों को विधत्त अर्थात धारण किए हुए है, ऐसी सूर्य तथा चंद्रमा रूपी मूर्ति। श्रुति विषय, श्रुति अर्थात श्रवणेन्द्रिय मतलब कान के विषय अर्थात शब्द। कान का विषय क्या है? शब्द। तो जो श्रवणेन्द्रिय अर्थात कान के विषय शब्द के गुण वाली है, और विश्वम व्याप्य संपूर्ण विश्व को अपने अंदर व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। ऐसी आकाश रूपा मूर्ति। याम आहु, जिसको कहा गया है। सर्व बीज प्रकृति अर्थात सभी वनस्पतियों अन्नादिकों के बीजों का कारण, जिसको कहा गया है, ऐसी पृथ्वी रूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवंत, यया यानी जिसके द्वारा प्राणिनः अर्थात जगत के सभी प्राणी प्राणवंत अर्थात प्राणवान कहलाते हैं, ऐसी वायु रूपा मूर्ति। अंतिम पंक्ति को देखते हैं। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इसका अन्वय करते हुए अर्थ करते हैं हम। ताभि अष्टाभि प्रत्यक्षाभि, ताभि अर्थात उन पूर्वोक्त, प्रत्यक्षाभि अर्थात प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली, अष्टाभि अर्थात 8, तनुभि मूर्तियों से, प्रपन्न अर्थात युक्त, ईशः अर्थात शिव भगवान, वह यानी हमारी हम सब लोगों की, अवतु अर्थात रक्षा करे। यहाँ पर अवतु निकल रहा है, अवतु अर्थात
हम सब लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार अंतिम पंक्ति का अर्थ हुआ, इन पूर्वोक्त प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त शिव भगवान हम सब लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार इस पद्य का भावार्थ है, जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी तथा वायु, इन 8 रूपों से युक्त, जैसा कि यहां पर आया था, अष्टाभि प्रपन्न तनुभि प्रपन्न, 8 मूर्तियों से युक्त। तो इन 8 रूपों से युक्त भगवान शिव है। भगवान शिव संसार के सभी प्राणियों में तत्व रूप में समाये हुए हैं। ऐसी 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव अपने प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले 8 रूपों द्वारा हम सबकी रक्षा करे। अवतु अर्थात हम सबकी रक्षा करे। किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण का विधान भारतीय संस्कृति की एक पवित्र परंपरा रही है। अग्नि पुराण में कहा गया है, ग्रंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। नाटक का जो मंगलाचरणात्मक पद्य होता है उसको संस्कृत काव्य लक्षण करता आचार्य नांदी कहते हैं, अर्थात उसको नांदी की संज्ञा दी गई है। देवतागण जिससे प्रसन्न होते हैं वह नांदी है। यह नांदी पद्य या मंगलाचरणात्मक जो पद्य है जो हमने अभी पढ़ा, ये वाला, यह आशीर्वादात्मक है, क्योंकि इसमें अष्टमूर्ति रूप शिव से सबकी रक्षा की कामना की गई है। यह नांदी भी कई प्रकार की होती है। उन प्रकारों में से यहाँ पर पत्रावली नामक नांदी है। पत्रावली नांदी इसलिए है क्योंकि इस नांदी पद्य में, ये जो पद्य हमने अभी पढ़ा, यह नांदी पद्य है, और इस नांदी पद्य में अभिधेय कथा वस्तु का, अर्थात जो कथा वस्तु इस नाटक में आगे बताई जाने वाली है, उसका श्लेष या समासोक्ति द्वारा उसके बीज का विन्यास यहाँ पर कर दिया गया है। अर्थात कथा वस्तु का संकेत इस पद्य में ही कर दिया गया है। इस नांदी श्लोक में या सृष्टि ही सृष्टुराध्या, इस संपूर्ण श्लोक में अनेक पदों द्वारा सूक्ष्म रूप से शकुंतला के अतिशय सौंदर्य की सूचना से लेकर दुष्यंत द्वारा गांधर्व विवाह, दुर्वासा का श्राप, दुष्यंत द्वारा शकुंतला का तिरस्कार, मारीच आश्रम में भरत की उत्पत्ति और दुष्यंत, शकुंतला व भरत के हस्तिनापुर लौटने की सूचना हमें इसमें मिल जाती, इसमें संकेतों के माध्यम से। इसलिए यह नांदी पद्य है, और उसमें नांदी में भी पत्रावली नामक नांदी है। और इस पद्य में 21 वर्णों से युक्त स्रग्धरा छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण है मृभ्नेर्याणाम त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम। नांद्यन्ते अर्थात नांदी की समाप्ति पर सूत्रधार कहता है, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, अर्थात नेपथ्य की ओर देखकर, आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, अर्थात यदि वेश विन्यास समाप्त हो गया है, इतस्तावत आगम्यताम, तावत तो इधर आओ, प्रवेश करके, नटी का वाक्य है, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र यह मैं हूँ। तो सूत्रधार कहता है ये नाटक का प्रारंभ होने वाला है, तो सूत्रधार नटी जो होते हैं वे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का नाटक प्रस्तुत किया जाए और उसकी तैयारियां हो गई है क्या, तो उनकी चर्चा है यहाँ पर। तो सूत्रधार कहता है आर्य अर्थात आर्य, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, अर्थात यह सभा अधिक विद्वानों से युक्त है। अभिरूप भूयिष्ठा अर्थात अधिक विद्वानों से युक्त है, अर्थात इस सभा में विद्वान अधिक है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुनाभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभि, आज हमको कालिदास द्वारा प्रणीत कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, अतः प्रत्येक पात्र के विषय में
प्रयत्न किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो यह सूत्रधार आया है, इसका अर्थ है नाटक में रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाओं को जो संचालित करता है वह सूत्रधार कहलाता है। सूत्रधार सर्वप्रथम रंगमंच पर नाटक की कथा का प्रारंभ करता है, जिससे कि यहाँ पर भी इस नाट्यांश के माध्यम से आगे प्रारंभ की जाएगी कथा अभिज्ञान शाकुंतलम की। और जो हमने प्रथम पद्य या सृष्टि ही सृष्टुराध्या के रूप में मंगलाचरण पद्य देखा, जिसको कि नांदी पाठ भी कहा जाता है, उसे सूत्रधारी करता है। सूत्रधारी रंगमंच का प्रमुख अधिष्ठाता होता है, इसलिए सूत्रधार अन्य सभी पात्रों को आवश्यक निर्देश भी देता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की प्रस्तावना या उसका शुभारंभ हो सके। नटी कहती सुविहत प्रयोगतया आर्यस्य, अर्थात सुव्यवस्थित एवं निपुण नाटकाभिनय होने के कारण न किमपि परिहास्यते, अर्थात किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, अर्थात आपका उपहास नहीं होगा। तो सूत्रधार कहता है आर्य अर्थात आर्य कथयामि ते भूतार्थम, अर्थात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अब यहाँ पर श्लोक आया है अपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य अप्रत्ययम चेतः। नटी के यह कहने पर कि हमारे सब पात्र काम करने में निपुण है, अतः आपका कुछ भी परिहास न होगा। तो सूत्रधार कहता है, क्या कहता है इस श्लोक में हम देखते हैं। अपरितोषात् विदुषाम, अर्थात विदुषाम विद्वानों की अपरितोषात् अर्थात संतुष्टि तक, अर्थात जब तक विद्वज्जन संतुष्ट न हो तब तक, न साधु मन्ने, न यानी नहीं, साधु अर्थात अच्छा, मन्ने न मन्ने अर्थात नहीं मानता हूँ, तब तक मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। क्या? प्रयोग विज्ञानम, अर्थात मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को न साधु मन्ने अच्छा नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि शिक्षितानाम अर्थात जो नाट्य कला में निपुण व्यक्ति है, उन निपुण जनों का भी बलवदपि चेतः अर्थात जो सुदृढ़ मन होता है, उन नाट्य कला में जो व्यक्ति सुदृढ़ होते हैं, उनका जो सुदृढ़ मन होता है वह भी आत्मनि अर्थात अपने विषय में अप्रत्ययम अर्थात विश्वसनीय नहीं होता है, वह अविश्वसनीय होता है। अर्थात नीचे की पंक्ति का अर्थ हुआ जो नाट्य कला में निपुण व्यक्ति होते हैं, अच्छे कुशल होते हैं, उनका मन भी अपने विषय में अविश्वासी अर्थात विश्वास न करने वाला होता है। आगे देखते हैं। नटी कहती है आर्य एवं एतत् अर्थात ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर करणीयम यानी इसके बाद अब क्या करना है, आप उसका आदेश प्रदान करें। तो सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादन्तः, अर्थात इस सभा में स्थित सामाजिकों के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और कौन सी दूसरी बात बताई जा सकती है। तद इमम एव तावद, इसलिए अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, अचिर प्रवृत्तम अर्थात शीघ्र ही प्रारंभ हुए और उपभोग क्षमम अर्थात उपभोग के योग्य ग्रीष्मम समयम अधिकृत्य अर्थात ग्रीष्म समय को आधार बनाकर गीयताम अर्थात कुछ गाइए, संप्रति ही क्योंकि इस समय। श्लोक देखते हैं। सुभग सलिलाव गाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। नटी के यह कहने पर कि तो फिर किस ऋतु का गाना गाया जाए, सूत्रधार कहता है कि इसी ग्रीष्म ऋतु का गाना गाओ, क्योंकि देखिए इस
श्लोक को। सुभग सलिलावगाहा, सलिलावगाहा, सलिल अर्थात जल में, अवगाहा अर्थात अधिक स्नान करना, सुभग यानी अच्छा लगता है इस ग्रीष्म ऋतु में। पाटल संसर्गी अर्थात गुलाबों से संपर्क प्राप्त करने पर सुरभि वनवाता, वनवाता अर्थात वन की वायु सुरभि अर्थात सुगंधित हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। प्रच्छाय सुलभ निद्रा अर्थात प्रच्छाय अर्थात सघन छाया में सुलभ निद्रा, अच्छी नींद आती है। दिवसाह परिणाम रमणीयाः, दिवसाह परिणाम अर्थात दिन का अंत अर्थात सूर्यास्त समय, रमणीयाः मनोहर हो जाता है, ऐसे ये दिन है। इस प्रकार इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। आज के लिए यहीं तक पर्याप्त है। अगले वीडियो में इससे आगे अध्ययन करेंगे।